बस 4 कदम और मंजिल हासिल। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि वालों के बारे में, मिथुन लग्न वालों के बारे में। पिछले कुछ समय से मिथुन राशि वाले ज्यादा ही परेशान चल रहे हैं। कई लोगों की तो नौकरी चली गई, कई लोगों का व्यापार नहीं चल रहा है, और कई लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या रही, तो कई लोगों की आर्थिक स्थिति और मानसिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति खराब रही। कुछ न कुछ प्रॉब्लम देखने को जरूर मिला। लेकिन यह स्थिति क्यों बनी, किन ग्रहों के द्वारा बनी, आने वाला जो समय है यह आपका कैसा रहने वाला है? क्योंकि जून के महीने में 9 ग्रहों में से 7 ग्रह बड़ा बदलाव करने वाले हैं। तो क्या मिथुन राशि वालों के लिए भी यह बदलाव होगा? मिथुन राशि वालों के लिए कौन सी वो तारीख है जो बेहद खास रहने वाली है? और जून के महीने में क्या क्या बदलाव होगा, कौन से क्षेत्रों पर बदलाव होगा, कौन से क्षेत्रों पर आपको सफलता मिलने वाली है, आने वाला जो समय है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस वीडियो के माध्यम से हम विस्तार से और सभी क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। 9 ग्रहों में से 7 ग्रहों का जो बदलाव हो रहा है, जिसमें मंगल 1 जून को मेष राशि में चले जाएंगे, अपने घर में आ जाएंगे। जबकि मंगल आपके कैरियर के भाव में, 10वें भाव में अंगारक दोष बना रहे थे, कार्य क्षेत्र के भाव में। इस कारण से कई लोगों की नौकरियां चली गई, कई लोगों को अभी भी नौकरी से संबंधित परेशानियां चल रही हैं। गुरु जो कि अस्त चल रहे हैं, 1 जून को राशि परिवर्तन किए, और 7 मई को जो है, 1 मई को जो है राशि परिवर्तन किए, और 7 मई को गुरु अस्त हो गए। लेकिन 6 जून को गुरु उदय हो रहे हैं, जो के लिए आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। शुक्र 12 जून को आपकी राशि मिथुन राशि में आ जाएंगे, लगन भाव में। बुध 14 जून को अपनी स्वयं की राशि मिथुन राशि में आ जाएंगे, और सूर्य जो भी मिथुन राशि में आ जाएंगे 15 जून को। साथ ही साथ 29 जून को शुक्र जो कि अस्त चल रहे हैं, तो उदय हो जाएंगे, और इसका विशेष प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि शनि जो है जून के महीने में 29 जून को वक्री हो रहे हैं। तो कुछ लोगों को तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, और कुछ लोगों के लिए परेशानियां उत्पन्न करने का काम करेंगे। तो हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे कि मिथुन राशि वालों के लिए, मिथुन लग्न वालों के लिए कौन सा समय सबसे बढ़िया रहने वाला है, और कौन से समय में आपको सफलता मिलने वाली है, पूरी टेंशन आपकी समाप्त होने वाली है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे आपकी राशि के स्वामी बुध के बारे में, क्योंकि बुध की स्थिति पिछले कुछ समय से ज्यादा ही खराब थी। बुध जो है राहु के साथ जड़ दोष बना रहे थे, नीच राशि में गोचर कर रहे थे, और स्थिति जो है बहुत ज्यादा खराब थी। अब जो है यदि हम बात करें तो बुध जो है, बुध आपके लगन के स्वामी है, राशि के स्वामी है, और चौथे भाव के स्वामी है, सुख के स्वामी है, और गोचर कर रहे हैं 12वें भाव में। तो बुध 12वें भाव में अच्छे परिणाम नहीं देते। यह स्थिति आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जब भी लग्नेश 12वें भाव में गोचर करता है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं देखने को मिलती है, खर्चे ज्यादा बढ़ जाते हैं, और कहीं ना कहीं पारिवारिक स्थिति, कुटुंब परिवार की स्थिति, कैरियर में समस्याएं देखने को मिलती है। तो बुध की स्थिति अभी आपके लिए 14 जून तक ठीक नहीं है। मतलब अन्य राशि वालों के लिए यदि हम बात करें तो 1 जून से स्थिति बढ़िया है, लेकिन मिथुन राशि वालों के लिए 14 जून जो कि आपके लिए बदलाव का समय रहेगा, क्योंकि राशि के स्वामी बुध की स्थिति बेहतर होने वाली है। तो 14 तारीख तक थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है, मेहनत करना पड़ सकता है, असफलताएं आपको मिल सकती है, मानसिक टेंशन हो सकता है, और कहीं ना कहीं भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान से संबंधित कार्यों में भी रुकावट देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। लेकिन 14 तारीख को जैसे ही बुध अपनी स्वयं की राशि मिथुन राशि में आ जाएंगे, तो पंच महापुरुष में से एक राजयोग बनेगा, भद्र नामक राजयोग। और ये भद्र नामक जो राजयोग है, ये सबसे लाभदायक सिद्ध होगा। जो परेशानियां आपकी चल रही थी, जो आपका खर्चा हुआ है, जो आपका धन फंसा हुआ है, वो सारा रिकवर हो जाएगा, और स्थिति आपकी सबसे बेहतर होने वाली है। स्वास्थ्य आपका 14 तारीख के बाद 14 जून से बढ़िया हो जाएगा। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी और मकान से संबंधित आपको लाभ होने लग जाएंगे। कैरियर आपका बहुत ही शानदार हो जाएगा। नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, प्रमोशन आपको मिल सकता है। शत्रु जो परेशान कर रहे थे वो आप परेशान नहीं करेंगे, शांत हो जाएंगे। कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा हो जाएगा।
और यश मान सम्मान भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, वैभव कीर्ति भी मिलेगी और प्रसिद्धि भी मिलेगी। तो ये जो राजयोग है ये आपके लिए सबसे जबरदस्त है और आपके जीवन में बदलाव करने का काम करेगा। तो ये समय आपको ध्यान रखना है। बुध जब अपनी राशि में मिथुन राशि में आएंगे तो चौथे भाव के भी अच्छे फल आपको मिलेंगे। भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में लाभ मिलेगा, सुख मिलेगा, भौतिक सुखों में वृद्धि होगी और पार्टनरशिप की स्थिति बढ़िया रहेगी। दांपत्य जीवन आपका बढ़िया रहेगा। व्यापारी की स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है। यदि आप व्यापार करते हैं तो ये समझ जाइए कि 14 तारीख के बाद व्यापारियों के लिए सबसे ज्यादा लाभ है। दैनिक आय में वृद्धि करने का काम और पार्टनरशिप में जबरदस्त लाभ देने का काम बुध करने वाले हैं। इसके बाद यदि हम बात करें गुरुदेव के बारे में, जो कि 1 मई को राशि परिवर्तन किए और 7 मई को ये अस्त हो गए, लेकिन अब ये उदय हो रहे हैं। 6 जून को उदय हो जाएंगे। कई सारे क्षेत्रों में गुरु के अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। गुरु आपकी कुंडली में यदि हम बात करें तो सप्तम भाव के मालिक है और कैरियर के मालिक है और गोचर कर रहे हैं 12वें भाव में। वैसे तो गुरु का जो 12वां भाव है ये पक्का भाव माना जाता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में गुरु का 12वां भाव पक्का भाव है, क्योंकि यहां पर मीन राशि होती है। यहां पर गुरु कुछ क्षेत्रों में अच्छा लाभ देने का काम करते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में जो है नुकसान भी करते हैं। यहां पर पूरी स्थिति गुरु की अच्छी नहीं है, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब गुरु 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं तो कैरियर यदि आप जन्म स्थान से दूर बनाते हैं तो ये सबसे अच्छी स्थिति आपके लिए रहेगी। जन्म स्थान आपको छोड़ना पड़ेगा। यदि आप विदेश जाकर के कैरियर बनाना चाहते हैं, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए सबसे अच्छा समय रहने वाला है। यदि जन्म स्थान में रहेंगे तो कुछ न कुछ परेशानियां आपको देखने को मिलेगी। नौकरी से संबंधित, कार्य क्षेत्र से संबंधित कुछ परेशानियां जो है पूरे वर्ष भर जो है देखने को मिलेगी। लेकिन 6 जून के बाद जैसे ही ये उदय होंगे तो नौकरी में, कैरियर में विशेष जो है आपकी स्थिति को जो है लाभदायक सिद्ध करने का काम करेंगे। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है कि 50-50 जो है स्थिति यहां पर रहने वाली है, क्योंकि 12वां भाव जो होता है ये व्यय का होता है, नुकसान का होता है, खर्चों का होता है। तो गुरु का उपाय आपको जो है जरूर करना है। वही ये सप्तम भाव के मालिक है तो दांपत्य जीवन में कुछ समस्याएं भी देने का काम करेंगे और देखा जाए तो पार्टनरशिप में भी उतार चढ़ाव जैसी स्थिति बनी रहेगी। लेकिन यहां पर ज्यादा नुकसान वाली स्थिति नहीं है, लेकिन चिंता आपको जरूर बनी रहेगी। पूरे वर्ष भर कैरियर की चिंता आपको लगी रहेगी, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और यदि जन्म स्थान से दूर यदि काम कर रहे हैं तो कोई घबराने की बात नहीं, कोई डरने की बात नहीं है, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। जो लोग विदेश में रह रहे हैं उन लोगों के लिए समय बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि 12वां भाव विदेश का होता है। या आप विदेश जाना चाहते हैं, ग्रीन कार्ड बनाना चाहते हैं, पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलताएं आपको जरूर मिलेगी 6 जून के बाद। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जन्म स्थान से आपको दूर जाकर के कैरियर बनाना है तो आपको सफलताएं मिलेगी। और जन्म स्थान में रह करके यदि काम कर रहे हैं तो परेशानियां उत्पन्न होने वाली है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। पूरे वर्ष भर गुरु जो है आपके 12वें भाव में ही गोचर करेंगे। पत्नी के साथ संबंध मधुर बना करके चलना है, कंप्रोमाइज करके आपको चलना है। वैसे गुरु जो है कई सारे क्षेत्रों में लाभ देने का काम करेंगे। जैसे गुरु की जो दृष्टियां होती है ये शुभ मानी जाती है, तो पंचम दृष्टि चौथे भाव में पड़ेगी। भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में आपको लाभ मिलेगा, लेकिन यहां पर भी थोड़ा सतर्क रहना है, सतर्क से काम करना है, कई बार लॉस भी हो जाता है। तो वैसे स्थितियां जो है 6 जून के बाद भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों के लिए लाभ जो है यहां पर गुरु देने का काम करेंगे। वही शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे, ऋणों को समाप्त करने का काम करेंगे, अचानक धन देने का काम करेंगे और कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे। अष्टम भाव में नवम दृष्टि होने के कारण गूढ़ ज्ञान देने का काम करेंगे। आपकी रुचि जो है ज्योतिष में हो सकती है, ज्ञान, गूढ़ ज्ञान में हो सकती है, आध्यात्मिक क्षेत्र में हो सकती है, समाज सेवा में हो सकती है। और जो आपका पैसा फंसा हुआ है वो आपको मिल सकता है, रिकवरी हो सकती है। तो इन क्षेत्रों में गुरु लाभ देने का काम करेंगे। गुरु के बाद यदि हम बात करें शुक्र देव के बारे में, जो कि शुक्र जून के महीने में अपनी ही राशि में 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 12वें भाव में भी शुक्र अच्छे परिणाम देते हैं। यात्राओं का योग बनेगा, देश विदेश की यात्राएं कर सकते हैं या तीर्थ स्थल जा सकते हैं या छोटी मोटी यात्राएं आप कर सकते हैं। मित्रों का सहयोग भी आपको मिलने वाला है। भौतिक सुखों में वृद्धि करने का काम शुक्र यहां पर करते हैं, तो लग्जरीज लाइफ देने का काम करते हैं।
और लग्जरी चीजों में धन खर्चा करवाने का भी काम करते हैं। तो थोड़ा सा यहां पर आपको ध्यान भी रखना है, क्योंकि पैसे ज्यादा खर्च आपके होंगे। और ये स्थिति आपकी बनी रहेगी 12 जून तक। 12 जून को जैसे ही शुक्र आपकी राशि मिथुन राशि में लगन भाव में आ जाएंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। हालांकि शुक्र और बुध लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बना रहे हैं, तो धन भी आएगा, धन की स्थिति भी बढ़िया रहेगी। लेकिन जो है ज्यादा अच्छी स्थिति आपकी जैसे ही शुक्र और बुध जो है आपकी राशि में मिथुन राशि में आएंगे, मतलब 14 जून को बुध आ जाएंगे और जो है 12 जून को जो है आपके जो है शुक्र जो कि मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो ये समझ जाइए कि 14 तारीख से जो समय आपका बदलेगा, ये सबसे अच्छा समय रहने वाला है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बनेगा। अब लक्ष्मी नारायण राजयोग कई सारे क्षेत्रों में लाभदायक होगा। जैसे कि शुक्र आपके पंचम भाव के मालिक है, तो विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया रहने वाला है। लव लाइफ के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। 12 जून के बाद ही स्थिति आपकी बढ़िया हो जाएगी। संतान पक्ष के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। फाइनेंशियल स्थिति के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, इन क्षेत्रों के लिए भी समय आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। कोई विशेष दिक्कत जो है इन क्षेत्रों में भी नहीं है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पढ़ाई लिखाई के लिए भी समय बहुत अच्छा है। विदेश जाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बढ़िया है, या आप जन्म स्थान के आसपास ही जो है पढ़ाई कर सकते हैं। कोई जो है परेशानी यहाँ पर नहीं है। तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। साथ ही साथ 12वें भाव के मालिक है, 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। विदेश की यात्राएं आप कर सकते हैं। विदेश से जुड़े हुए काम जो है आपके पूरे महीने बनने वाले हैं, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो शुक्र का अच्छा सपोर्ट आपको मिलने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यदि हम बात करें सूर्य देव के बारे में, जो कि सूर्य की स्थिति जून के महीने में 15 जून तक आपके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि 12वें भाव में सूर्य का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। बल पराक्रम में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। कॉन्फिडेंस जो है कहीं ना कहीं आपका लो रहेगा, ये समझ जाइए 15 तारीख तक, 15 जून तक। और जो भी आप मेहनत करेंगे, पराक्रम करेंगे, सफलताएं आपको कम देखने को मिलेगी। तो 15 जून तक का समय आपके लिए बढ़िया नहीं है। और 15 जून को जैसे ही सूर्यदेव आपकी राशि में मिथुन राशि में आ जाएंगे, तो 15 जून से सूर्य का सपोर्ट आपको मिलने लगेगा। बल पराक्रम में वृद्धि होगी, कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों में लाभ होगा, भाई बहनों के साथ संबंध आपके मधुर बनेंगे, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, दाम्पत्य जीवन आपका बढ़िया रहेगा, पार्टनरशिप भी आपकी बढ़िया रहेगी। तो ये ध्यान रखना है। 14 तारीख को बुध का राशि परिवर्तन लाभदायक होगा। 12 तारीख को शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए लाभदायक, और 15 जून को जो है सूर्य का राशि परिवर्तन। लगातार जो ये ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं, आपके लिए एक अच्छी स्थिति जो है बन रही है। वही यदि हम बात करें तो शुक्र जो है 29 तारीख को ये उदय हो जाएंगे, तो पूर्ण रूप से मजबूत हो जाएंगे और अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन शुक्र जो है अस्त रहेंगे और अपने घर में वृषभ राशि में रहेंगे, फिर भी अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। ये समझ आइए 60% 70% अच्छे परिणाम देंगे, और जैसे उदय हो जाएंगे तो 100% अच्छे परिणाम देने का काम शुक्र भी करने लगेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि राहु जो कि आपके कैरियर के क्षेत्र में बैठा है, और राहु की स्थिति 6 जून तक अच्छी नहीं है। 6 जून के बाद जैसे गुरु जो है उदय हो जाएंगे, वैसे राहु अच्छा प्रभाव डालने का काम करेंगे, क्योंकि राहु जो है जिस राशि में बैठता है उस राशि के स्वामी के गुणों को ग्रहण करके उसी के अनुसार फल देने का काम करता है। तो गुरु की स्थिति जो है 6 जून के बाद अच्छी हो जाएगी। तो राहु जो है आपकी नौकरी में अचानक प्रमोशन देने का काम करेगा, अचानक जो है सैलरी में वृद्धि करने का काम करेगा। सरकारी नौकरी वालों के लिए समय जो है 15 जून के बाद अच्छा है। वही प्राइवेट नौकरी वालों के लिए भी 15 जून के बाद स्थिति जो है ज्यादा बेहतर रहेगी। व्यापारियों के लिए 14 जून के बाद अच्छा समय है, कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कैरियर जो है वो समझ जाइए आधे जून के बाद की स्थिति जो है वो आपके लिए सबसे बढ़िया रहने वाला है। केतु जो है समझ जाइए कि केतु भी 14 जून के बाद अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि केतु बुध के घर में बैठे हैं और बुध की स्थिति जो है 14 जून के बाद बढ़िया हो जाएगी। जबरदस्त लाभ देने का काम केतु भी करने वाले। सबसे बड़ा जो बदलाव होने वाला है वो शनि का होने वाला है। शनि 29 जून को वक्री हो जाएंगे। अब यहां पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, शनि कुछ लोगों को जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, लेकिन कुछ लोगों की परेशानियां बढ़ाने का काम करेंगे। शनि वैसे तो मिथुन राशि वालों के लिए योग कारक होते हैं, अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। यदि आपका मिथुन लग्न है तो क्या कहना है, शनि जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। लेकिन कुछ लोगों का लग्न यदि दूसरा है, शत्रु का लग्न है, या शनि नीच राशि में बैठे हैं,
या पहले से ही शनि वक्री है कुंडली में, या फिर त्रिक भाव के मालिक हैं, तो समझ जाइए उन लोगों के लिए समय बढ़िया नहीं रहेगा। तो जिन कुंडलियों में शनि वक्री नहीं है, योग कारक है, मार्गी है और केंद्र त्रिकोण भाव में विराजमान है, उच्च राशि में है, 100 राशि में है, उन लोगों के लिए समय जो है बहुत अच्छा रहेगा। 4 नवंबर तक, 29 जून से लेकर 4 नवंबर तक का जो समय है उन लोगों के लिए सबसे बढ़िया टाइम रहने वाला है। लेकिन 29 जून से लेकर के 4 नवंबर तक कुछ लोगों के लिए समय खराब रहेगा, जिन लोगों की कुंडली में शनि की स्थिति बढ़िया नहीं है। तो इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो ग्रहों की जो स्थिति है वो 15 जून के बाद आपके लिए सबसे बढ़िया है। 15 जून के बाद आपको सफलताएं जरूर देखने को मिलने वाली है। तो ये आप समय जो है नोट करके रखें। और यदि आपकी कुंडली में दशा और अंतर दशा आपके फेवर में है, योग कारक है, और शनि की, राहु की और केतु की यदि महादशा नहीं चल रही है तो ये बदलाव जरूर देखने को मिलेंगे। और यदि आपकी कुंडली में ग्रह दशा मारक ग्रह की चल रही है, त्रिक भाव की चल रही है और शनि राहु केतु की चल रही है तो बदलाव बहुत ही कम देखने को मिलेगा। तो उपाय करना है आपको, उपाय करके जो है इन ग्रहों को ठीक करके जो है आप लाभ उठा सकते हैं। कुंडली का विश्लेषण करके करवा करके सटीक जानकारी का पता आप लगवा सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।